सेकंड लेट। मेरी घड़ी में हर सेकंड की कीमत लाखों में। तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी ये कर्ज चुकाने में। सॉरी मैम, वो रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। सॉरी। तुम जैसे लेट आने वालों की जैसे ना देश पीछे चल रहा है। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पर्स उठाओ। देख के नहीं चल सकते? मेरी हील्स खराब होगी, मुझे चोट लग गई। सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी माय फुट। तुम्हें क्या लगता है सॉरी बोलने से ये सब ठीक हो जाएगा? मैम आप गुस्सा मत होइए, मैं इस राइड के पैसे आपसे नहीं लूंगा। मुफ्त की राइड? हाँ, अपनी औकात देखिए। ये डिजाइनर हील्स है, तुम्हारे पूरे साल की सैलरी भी कम पड़ेगी इसके लिए। मैम मैं साफ कर देता हूँ। देख सूरज, तुझे क्या लगता है अपनी औकात देखिए? इतने गंदे कपड़ों से तू मेरी हील्स को टच करेगा? चल घुटनों पे बैठ। बैठ। ये मैं नहीं करूंगा। क्या बोला? थप्पड़ खा लिए, पैसे भी दे दूंगा, लेकिन ये बंदा झुकेगा नहीं। 1 मारो 10 मारो, जितने मर्जी मारने हैं मार लो, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, पर मेरी जिद नहीं। गिरना मेरी किस्मत में हो सकती है, पर झुकना मेरी फितरत नहीं। क्या हुआ बेबी? क्या होता है डार्लिंग? यहाँ इतना हंगामा क्यों है? अरे देखो ना, इस ड्राइवर ने मेरी लिमिटेड एडिशन की हील्स खराब कर दी है। What? पूरे 2 लाख रुपए के हैं, जो अब इस पर टीचर को ही देना होगा। देखिए मुझसे गलती से हेलमेट गिर गया था, मैंने माफी भी मांगी थी इनसे, पर इन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे। अरे 2 थप्पड़ में तो बहुत सस्ते में छूट गया तू, पर ऐसा नहीं है। चल 2 लाख रुपए निकाल, वरना तेरा भेजा यहाँ बिता दूंगा। नहीं 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 सर प्लीज, मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है, आप ऐसा मत कीजिए। मैं कल आपके सारे पैसे दे दूंगा। पैसे देने का वादा कर तो दिया, फिर क्यों मार रहे? पैसे देने का वादा क्या, लेकिन कल देगा ना, तो आज का जो ये दर्द है ना, उसका ब्याज है। चल आईडी निकाल। चल गाड़ी की चाबी दे, कल पैसे ले आना। कौन था मैंने? सर मैं आपको पैसे दे दूंगा कल, मेरा कार्ड मुझे वापस कर दीजिए, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। 2 लाख चाहिए ना, कल मिल जाएंगे, मगर याद रखना, जब कुबेर का खजाना खुलता है ना, तो लेने वाले की झोली कम पड़ जाती है। मिस्टर क्षितिज कोठारी, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। हाय, आई एम मीरा गिल। मिस्टर क्षितिज? मैडम आपको शायद से कोई गलतफहमी हुई है, आप किसी और को ढूंढ रही हैं। जस्ट अ सेक। मिस्टर क्षितिज कोठारी, एज 26, माँ कैंसर से पीड़ित, एंड गर्लफ्रेंड दिया मेहरा। आप ही है ना? हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो फिर सर मेरे साथ चलिए, ताकि आप 1000 अरब डॉलर के जायदाद के वारिस बन सकें। 1000 अरब डॉलर? अगली बार बोलेंगी मैं चांद का मालिक हूँ। मैडम मेरे पास इस सप्ताह वक्त नहीं है, प्लीज आप मजाक मत कीजिए। सर ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मैं कोठारी एंड कंपनी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर राजीव की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। सर आप उनके इकलौते वारिस हैं, उन्होंने मरने से पहले आपका नाम लिया था। कोठारी एंड कंपनी जो दिल्ली शहर का आधा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते, आप कह रही है मैं उस चेयरमैन का खून हूँ? जी बिल्कुल, आपका ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है, अब गद्दी संभालने का वक्त है। देखिए आप मुझे उल्लू बनाना बंद कीजिए। सर मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, आपको विश्वास नहीं हो तो ये देखिए हमारे चेयरमैन की वसीयत, आप खुद देख लीजिए।
देखिए, आप मुझे समझदार लगती हैं, फिर ये धोखाधड़ी क्यों? मुझे काम पे जाना है, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। सर सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए एक बार, जस्ट लिसन टू मी वंस। क्षितिज जी, क्षितिज जी, ये कोठारी निवास आपका इंतजार कर रहा है। हद होती है। आप अमीर लोगों को कोई और नाटक नहीं मिला क्या? इतनी महंगी गाड़ियों के साथ इतना सस्ता खेल क्यों खेल रहे हैं? सर ये नाटक नहीं है। मिस्टर राजीव ने सच में आपके लिए 1000 अरब डॉलर की वसीयत छोड़ी है। आपका एक यस और ये शहर आपका। अच्छा, समझ गया। तो ये विरासत अनलॉक करने के लिए मुझे आप लोगों को 50,000 की प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी, है ना? सर हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हैं। ये धोखेबाजों का खेल बड़ा है, उनका असली चेहरा कैसे सामने ला? ठीक है, जब आप लोग इतना एफर्ट कर ही रहे हैं तो मैं इस विरासत को कबूल करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हम तैयार हैं। बोलिए। तो क्यों ना आप मुझे एक नई गाड़ी दिला दीजिए? सर आपकी नई गाड़ी पहले ही खरीदी जा चुकी है। इतनी जल्दी? सर हमें डर था शायद आपको गाड़ी का रंग पसंद ना आए, इसलिए हमने आपके लिए हर एक टॉप ब्रांड की गाड़ी ली है। और आपके आज की पॉकेट मनी के खर्च के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए। आपको यकीन नहीं हो रहा है? 1 मिनट। लीजिए। क्या ये सब सच है? क्या मैं सच में 1000 अरब डॉलर का मालिक हूँ? मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। तुम मेरे संपत्ति के अकेले वारिस हो, इसलिए अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 रास्ते देता हूँ। एक तरफ 100 करोड़ कैश है और दूसरी तरफ 1000 अरब डॉलर की विरासत। अगर तुम 100 करोड़ चुनते हो तो अभी पैसे लेकर जा सकते हो। लेकिन उस 1000 अरब डॉलर की विरासत का क्या? ये विरासत पाने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान पार करने होंगे, और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी। दादाजी, आप जो कह रहे हैं उस बात में दम है, पर मैं इसे सुनता हूँ। देखा मीरा, इस ड्राइवर की रगों में कचरा नहीं बल्कि कोठारियों का खून ही दौड़ रहा है। क्षितिज, वो पैसे नहीं बल्कि तेरी औकात को चेक करने का एक ट्रैप था। तुमने बैग को ठुकराकर सल्तनत चुनी। बाप रे, 1000 अरब डॉलर की विरासत हाथ से निकलते निकलते बच गई। मुझे तो और सावधान रहना पड़ेगा। दादाजी, आपका ये ट्रैप बहुत सस्ता था। अगली बार थोड़ी महंगी शर्त रखिएगा। मैं ड्राइवर जरूर हूँ, पर रास्ता हमेशा बड़ा चुनता हूँ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरी शर्तें पूरी नहीं कर पाए तो मेरी कंपनी की आधी प्रॉपर्टी कंपनी के पुराने सदस्य मिस्टर अरमान सिंह को चली जाएगी और आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। कैसी शर्तें? सबसे पहले हमारा वंश खत्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी होगी। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूंगा और 1000 अरब डॉलर का मालिक बन जाऊंगा, है ना? सिंपल है। बिल्कुल सही। और दूसरा चैलेंज क्या है? राजीव सर ने मरते वक्त कहा था कि अगर आप पहला चैलेंज पूरा नहीं कर पाए तो आप कोठारी एंड कंपनी ग्रुप को इनहेरिट करने लायक नहीं है। फिर दूसरे चैलेंज के बारे में जानने का आपको कोई हक नहीं है। कोई बात नहीं, ये पहला चैलेंज मेरे लिए बहुत आसान है। मैं इसे आज ही पूरा कर लूंगा। क्षितिज, ये है कोठारी एंड कंपनी ग्रुप का ब्लैक प्लैटिनियम कार्ड। अभी आप इसमें से केवल 10 करोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप चैलेंजेस पूरे करते जाएंगे वैसे वैसे और फंड्स अनलॉक होते जाएंगे। लीजिए। 10 करोड़ तो बहुत है मेरे लिए,
मैं आज ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दूंगा। 1000 अरब डॉलर्स अब मेरे होंगे। तीन साल दिया तुमने, 3 साल एक ड्राइवर के साथ दुख झेले। लोग ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, मैं तुम्हें पूरा महल गिफ्ट करूंगा। आज से तुम्हारा ठिकाना किराए का कमरा नहीं, ये आसमान होगा। सर वाटर लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी की जानकारी देती हूँ। शुक्रिया। ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पे हो? यहाँ कोई भीख मांगने का ठेला नहीं है। और तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, किसी भी आवारा को अंदर मत आने दिया करो। आजकल कुत्ता बिल्ली भी अंदर घुसने लगे हैं एसी की हवा लेने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये यहाँ की मिट्टी भी खरीद सकता है? इस जैसे लोग हमारी इमेज खराब करते हैं। कस्टमर किंग होता है, और क्या तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे पेश आते हो? लेकिन हमारी किताब में भिखारी कस्टमर किंग नहीं होता। टाइम पास करने आया है, फ्री की एसी की हवा खाने और कोल्ड ड्रिंक पीने। चल दबाओ जा। सर लेकिन ये तो कस्टमर ही ना, और आप जो कर रहे हैं वो बदतमीजी है। ये एक घटिया मामूली सा ड्राइवर है, ये यहाँ की सबसे बेसिक यूनिट भी नहीं खरीद सकता। और हाँ, अब तुमने एक शब्द भी कहा ना तो तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। किसने कहा कि मैं घर नहीं खरीद सकता? अच्छा, कितना बजट है तुम्हारा? 10,000। निकलो अभी के अभी यहाँ से बाहर, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। 10,000 नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़। यार तुम्हारी फेंकने की बड़ी बुरी आदत है। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। निकलो यहाँ से बाहर, चलो। जबान संभाल कर खर्च करो, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं यहाँ से घर खरीद कर ही जाऊंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह किसकी है? कोठारी एंड कंपनी ग्रुप के साथ कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। सर प्रॉपर्टी खरीदना कपड़े खरीदने जितना आसान नहीं है, करोड़ों खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये तो यहाँ पर बस हमारा टाइम बर्बाद करने आया है और कुछ नहीं। अगर इसने सच में घर खरीद लिया ना तो मैं इसका कुत्ता बन जाऊंगा। तुमने खुद कहा है तो फिर कार्ड से पेमेंट लो और बन जाओ मेरा कुत्ता। तुम्हें सच में लगता है कि इस नकली कार्ड से मुझे बेवकूफ बना दोगे? कोठारी एंड कंपनी ग्रुप, सर ये तो उनका ब्लैक प्लैटिनम कार्ड है। तुम्हें पता है ना, ये कोठारी एंड कंपनी ग्रुप का प्लैटिनम ब्लैक कार्ड। दिल्ली में मुश्किल से 10 लोगों के पास ये कार्ड है। सिर्फ दिल्ली के सबसे अमीर और खास लोग ये कार्ड रखते हैं। तुम खुद को समझते क्या? एक मामूली शोफर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि बहुत बड़ा आदमी हो। तुम अंधे हो और साथ ही साथ बेवकूफ भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड! एक तो नकली कार्ड दिखाता है और ऊपर से मेरी इंसल्ट करता है। टांगे तोड़ दो इसकी। अंधे कहीं के मिस्टर क्षितिज कोठारी की इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो इनसे अभी। सर मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। सॉरी। मेरा क्या आपने किसी को गलत समझ लिया? ये तो एक मामूली सा ड्राइवर है, इसका कोठारी एंड कंपनी ग्रुप से क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ या मुझे लोगों की पहचान नहीं है?
मिस्टर कोठारी की इंसल्ट मतलब कोठारी एंड कंपनी ग्रुप की इंसल्ट। मरना चाहते हो क्या तुम? मीरा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, इस बात को भूल जाओ। अभी कुछ देर पहले तो मेरे पैर तोड़ने की धमकी दे रहे थे और ये भी कहा था कि मेरी औकात नहीं है। मिस्टर क्षितिज कोठारी, मेरे मालिक, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। गार्ड, लेकर जाओ इसे। कोठारी एंड कंपनी ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लेकर जाओ इसे। मेरे मालिक, मुझे बचा लीजिए, मदद कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सर, आपके लिए ये 10 करोड़ का विला खरीदा है, प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए। थैंक यू। अब दिया को मेरे साथ किराए के घर पे नहीं रहना पड़ेगा, मैं भी जाके उसे सरप्राइज देता हूँ। मैंने दिया के साथ बहुत गलत किया। पिछले 3 साल से वो मेरे साथ दुख झेल रही है, लेकिन इस बार मैं उसकी हिफाजत करूंगा। उसे वो सब कुछ दूंगा जो दुनिया दे सकती है। हेलो दिया, कब तक आओगी? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जब मन करे ना तब कॉल मत किया करो, मैं काम में देर तक बिजी हूँ, आज रात घर नहीं आ पाऊंगी। दिया कितना काम करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन कोई बात नहीं। एक बार उसने मेरा प्रपोजल को हाँ कर दिया तो हम 1000 अरब डॉलर के मालिक बन जाएंगे, दुनिया के सबसे अमीर लोग। दिया, तुम तो काम कर रही थी ना, ये काम है तुम्हारा? क्षितिज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे काम के बीच में मत आया करो। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। कौन है ये आदमी? भूलो मत कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या हक बनता है मुझसे ये सवाल करने का। हाँ, दिया, मुझे पता है मैं आजकल तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, इसलिए तो मुझे उकसा रही हूँ ना। हाथ मत लगाओ मुझे। किसी ने अगर देख लिया ना कि मैं एक मामूली ड्राइवर के साथ हूँ तो शर्म के मारे मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी किसी को। दिया, हम 3 साल से साथ में हैं। मैंने तुम्हारे भाई की शादी के लिए गाड़ी तक खरीदी। क्या तुम्हें मुझसे शर्म आती है? तो मैंने कहा था गाड़ी खरीदने? नहीं ना, वो तो तुम्हें दिखावा करना था, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि अगर मुझे तुम्हारे परिवार में एंट्री करनी होगी तो मुझे कार खरीदनी पड़ेगी। तो अब मैं झूठा इंसान बन गया, इसलिए तुमने सब कुछ बेच दिया ना? मैंने मेरे हर कार्ड को मैक्स आउट कर दिया बस डाउन पेमेंट करने के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शेखी बगाड़ने की? हाँ, और ये अंगूठी देख रहे हो ना, इस एक अंगूठी की कीमत ना तुम्हारे उस कबाड़ा गाड़ियों की कीमत से कई गुना ज्यादा है, समझे? दिया, मेरे पास सब कुछ है। अगर हम शादी करेंगे तो मैं तुम्हें इंडिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बना दूंगा। खुशकिस्मत? जाग जाओ क्षितिज, सिर्फ पैसे की वजह से ये दुनिया चलती है और वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरे भाई के लिए एक गाड़ी खरीदना भी मुश्किल है, दहेज के पैसे भी नहीं जोड़ पाओगे तुम। अपनी हालत देखो और खुशी का नाटक बंद करो, समझे? क्यों संभाल नहीं पाए ना? ये सारे गहने मुझे अभिमन्यु ने दिया है, लाखों में कीमत है इनकी। भैया, मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। इतनी सस्ती चीजें ना तुम ही अफोर्ड कर सकते हो। तुम्हें पता है अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु कोठारी एंड को ग्रुप का शेयर होल्डर है। ऐसे 10 घर खरीद कर दे सकता है वो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में उसका मुकाबला कर पाओगे? और क्या लगा था कि तुम मुझे इम्प्रेस करोगे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे अमीर है तुमने इसलिए मुझे धोखा दिया? धोखा? ये धोखा नहीं है, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मुझे खुश रख पाओगे? तुम जिंदगी में कभी कुछ बन ही नहीं पाओगे क्षितिज। क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ दुख झेलूं? चलो वक्त बर्बाद करना बंद करते हैं, ये सब आज ही खत्म कर देते हैं।
कौन है ये आदमी? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। अभिमन्यु, तुम ही मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो। सच में कोई मामूली सा ड्राइवर है जो पिछले 3 साल से मेरे पीछे पड़ा है। 3 साल से साथ में थी तुम मेरे। क्या तुम सच में मुझे एक मामूली ड्राइवर समझती हो? देखो, ये बकवास करना बंद करो और मुझे समझाने की कोशिश ही मत करो। निकल जाओ इधर से। कम ऑन दिया, इतनी बेरहम मत बनो इसके साथ। अभी तुमने ही कहा ना कि तुम्हारा 3 साल से ड्राइवर था, तो चलिए ड्राइवर साहब, हमें जरा होटल तक छोड़ दीजिए और बदले में ये पूरे पैसे रख लो। तुम चाहते हो मैं तुम्हें होटल लेके जाऊं, तुम्हारा नौकर बनूं? अभिमन्यु, इसने तो कभी इतनी महंगी गाड़ियां देखी भी नहीं होगी। चलाना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ओ माय गॉड, यस 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 यस, मेरी गलती हो गई। जो इंसान सामने पड़े हुए पैसे नहीं उठा सकता, वो मेरी महंगी कार क्या चलाएगा? यू राइट। इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सुंदर लड़की तुम इसे संभाल सकते हो? चुप कर। दिया, तुमने सही कहा था। मैं वाकई कुछ नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि जो इंसान पहले से ही सब कुछ हो, वो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता है। शुक्र है आज पता चल गया कि तुम गोल्ड डिगर हो, जिसे चमकता हुआ हर कांच सोना लगता है। ये सब फेक है। अभिमन्यु, कुछ करो। अभिमन्यु कोठारी एंड कंपनी, जिस कंपनी का तू शेयर होल्डर होने का घमंड कर रहा है ना, उस कंपनी का ओनर हूं मैं। और दिया, जितनी तेरी औकात है ना, उतने 0 लगा लेना। ये मेरी तरफ से तेरी बेवफाई की टिप है। दान दिया तुझे। अभिमन्यु, तूने कहा था ना मैं तेरी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तो सही था, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं, तेरे जैसों की किस्मत चलाता हूँ। चल बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे तेरी असली जगह सड़क पर छोड़ के आता हूँ। इसने सिर्फ और सिर्फ ना एक्टिंग करने के लिए ये सारी लग्जरी कार्स मंगवाई है। वो सारी रेंटेड होंगी, गारंटी से। तुम्हें क्या लगता है कि ये रेंटेड लग्जरी कार्स देखकर मैं डर जाऊंगी? डर गई। तुम ना एक मामूली से ड्राइवर हो क्षितिज। ये सारे ना तुम्हारे जरूर ड्राइवर दोस्त होंगे, उन्हीं को लेकर आए हो तुम। सही कह रही हो तुम दिया। ये 2 कौड़ी का ड्राइवर यहाँ पर रेंट की एसयूवी लेकर आ गया। गार्ड्स, इसके हाथ पांव तोड़ दो और फेंक दो इन रेंटेड गाड़ियों के सामने। देखते हैं इसका मालिक आता है कि नहीं इसे बचाने। काश तुमने पढ़ा होता तो पता होता। शेर जब शांत खड़ा हो तो उसका मतलब डर नहीं होता, उसका मतलब होता है कि शिकार अब उसके पंजे के नीचे है। रेंटेड गाड़ियां, किराए की सिक्योरिटी, दिया तेरी सोच ही रेंटेड है, इसलिए तुझे हर चीज उधार लगती है। कोठारी एंड को ग्रुप, सिर्फ अंबानी नाम से ना कोई असली अंबानी नहीं बनता। तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। जिसने तेरे 3 साल झेले है ना, वो क्षितिज था, और जिसने तुझे तेरी असली औकात दिखाई है ना आज, वो कोठारी है। और तो शेयर होल्डर है ना, तेरे शेयर्स की वैल्यू 0 कर दूंगा कुछ सेकंड्स में। दिया, तू अमीर पति ढूंढ रही थी ना, अभिमन्यु जब रोड पर होगा ना, तो तेरा नया ड्राइवर बनेगा, और इसकी तनख्वाह मैं दूंगा, क्योंकि मैं दान देने में यकीन रखता हूं। सब खत्म करेगा तू, अब तो तू भी नहीं बचेगा। क्षितिज, आखिरकार मुझे अभिमन्यु मिल ही गया, एक ताकतवर और अमीर वारिस। अगर वापस मेरे रास्ते में आए ना, तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उठो क्षितिज। तो क्या है अंत है? सब कुछ पाने के बाद भी उस सड़क छाप गुंडे ने मुझे मार दिया। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो क्षितिज। मौत एक अंत नहीं, मौत एक नए सफर की शुरुआत है। तुमने सिर्फ अभी तक दुनिया की दौलत देखी है, अब तुम दुनिया की सच्चाई देखोगे। सच्चाई? मैं किसी भगवान में नहीं मानता। जब तक जिंदा था तब तक आपने मेरी मदद नहीं करी। तुम्हें मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है पार्थ। मेरी दी हुई शक्ति ही तुम्हें मजबूर कर देगी सच मानने। अब तक दुनिया ने सिर्फ आंखों का धोखा देखा है, किंतु तुम अब दुनिया के दिलों की गंदगी सुनोगे। उठो पार्थ और जाओ और तोड़ दो सबका घमंड। जो लोग सोचते हैं कि उनके दिल का राज कोई नहीं सुन सकता, उसे तुम सुनोगे, तुम जानोगे। तुमसे कोई झूठ नहीं बोलेगा। क्या वो सच में भगवान श्री कृष्ण थे या मेरे दिमाग ने मौत के डर से पहले कोई कहानी बुन दी? नहीं, मरने से पहले दिमाग एक आखिरी कोशिश करता है सुकून ढूंढने की। ये कोई हेलुसिनेशन था, कोई धोखा था। सर, आखिरकार आप जाग गए। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? सर, आप बेहोश मिले थे, आपको घर लाया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपका बचना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार? चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। मेरी जिद मेरी मौत से ज्यादा मजबूत थी, इसलिए जिंदा बचा। दिया ने मुझे धोखा दे दिया, तो क्या अब मैं मेरी दादाजी की जायदाद का वारिस नहीं बन सकता? राजीव सर ने आपको 2 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर आप उस वक्त के अंदर शादी कर लेते हैं तो आप अब भी क्वालिफाई करते हैं। मतलब मेरे पास अभी एक और मौका है। थोड़ा पानी पीजिए, आप आराम करिए और ट्रायल की चिंता तब करिएगा जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाए। पहले कितने कॉन्फिडेंट थे और ये बोल रहे थे कि काम चुटकियों में हो जाएगा। हो गया ना दिमाग ठीक। आपने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना? शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। अगर ये इतना भी हैंडल नहीं कर सकता तो आगे और भी बुरा होगा। ये लड़का शायद कुछ भी इनहेरिट नहीं कर पाएगा। आपने फिर से कुछ बोला? मैंने सुना। सर, मैंने कुछ नहीं बोला। क्या सुन रहे हैं? मतलब सच में मैं उसके ख्याल सुन सकता हूँ? इसका मतलब कुछ तो शक्ति हासिल हुई है। चलिए सर, आराम करिए। आपको आराम की जरूरत है। मैं चलती हूँ। रुको। कुछ और सर? मैंने वो कैसे सुना? सर, आर यू ओके? आप ठीक हैं? कहीं ज्यादा जोर से तो चोट नहीं लग गई? मैंने फिर से सुना। सुना तुमने? क्या सुनूं सर? सच में कुछ नहीं है। शायद मुझे आपके लिए डॉक्टर को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया आपको? तो ऐसे चुनने से मैं उसके ख्याल को सुन पाऊंगा। सर, शायद हमें आपका डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। जस्ट लाइक सर, सर, इट्स हर्टिंग। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं सर, लगता है आप मेंटली अनस्टेबल हैं। जब तक आप ठीक नहीं होते और आपका काम पूरा नहीं होता, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मैं आपका ख्याल खुद रखूंगी।
हमें पता है कि आपकी माँ बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। बेहतर होगा कि आप राजीव सर के ट्रायल पास करने पर ध्यान दें। कृष्ण भगवान, अगर ये शक्ति सच में आपने दी है तो देखना, मैं इस धर्म युद्ध में सिर्फ जीतूंगा ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी असलियत दिखाऊंगा। झूठ उनकी जुबान पे होगा, पर सच मेरे कानों में। मैं कोठारी परिवार से सारा पैसा लेके आपके हाथों में दे दूंगा माँ, और फिर हम अच्छे से रहेंगे। माँ, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे, मैंने बहुत जगह ढूंढा। चलिए घर चलते हैं, छोड़िए इसे। मुझे अकेला छोड़ दो क्षितिज। दिया मेरे जैसे बीमार उनके साथ नहीं रहना चाहती है। माँ, आप और कहाँ रहेंगी? आप मेरी माँ है, आप मेरे साथ रहेंगी। चलिए। मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ क्षितिज। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अब पैसे हैं। हाँ, मैं आपका बेस्ट जगह से इलाज करवाऊंगा। चलिए आप। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो क्षितिज। लोगों की गाड़ी चलाकर तुम कितना ही पैसा कमा लेते हो। मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ क्षितिज। नहीं। माँ, मेरा और दिया का ब्रेकअप हो गया। क्या? उसे डर था कि मैं घर का खर्चा और दहेज का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए वो मुझे छोड़ के किसी अमीर आदमी के साथ चली गई। नहीं, नहीं क्षितिज, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी बीमारी के कारण तुम दोनों शांति तक नहीं कर पा रहे हो। नहीं क्षितिज, ये सब मेरी गलती है। नहीं माँ। अच्छा ही होता ये बीमार औरत मर जाती। माँ, संभालिए माँ। माँ, माँ। क्षितिज, हमें घर चलना चाहिए बेटा। ये हॉस्पिटल बहुत महंगा लग रहा है। माँ, आप यहाँ आराम कीजिए। डॉक्टर ने बोला है कि आपको फौरन सर्जरी की जरूरत है। सर्जरी? बिल्कुल नहीं। मेरे इस हालत पे बेटा बहुत पैसे लग जाएंगे। मैं तुम दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करके ले चलो बेटा घर। माँ, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैंने सब देख लिया है। मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। वाओ, नाइस। क्या कॉन्फिडेंस है। अगर तुम इतने अमीर हो तो जो कर्ज लिया है वो क्यों नहीं लौटा देते? दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपना कर्ज लेने आई हूँ। दिया, ये सब क्या हो रहा है? आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछ लेते? इस पे मेरा 1 करोड़ बाकी है। दिया, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। लगता है तुम भूल गए। मेरे भाई के एंगेजमेंट के वक्त तुमने वादा किया था कि तुम उसके घर लेने में मदद करोगे। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 करोड़ सही लगता है मुझे। मैंने कोई वादा नहीं किया था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मुझे पता था तुम मुकर जाओगे। देखिए, आपके बेटे ने खुद इस पर साइन किया है। प्रूफ है मेरे पास। दिया, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या तुम मुसीबत चाहते हो? इंसान की तरह पेश आओ, गुंडों की तरह नहीं। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैं अब भी वार्निंग दे रही हूँ। क्या है ना, तुम्हारा परिवार किसी एक इंसान को खो ना दे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? तुम्हें अब समझ आ रहा है? देखो, मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी, क्योंकि आगे जाकर तुम कहोगे ना कि मैंने तुम्हें एक भी मौका नहीं दिया। तो तुम एक काम करो, तुम अपने घुटनों के बल आओ और झुक जाओ, तो वो तुम्हारा इंटरेस्ट पकड़ लेंगे। क्या कहते हो? सपने देखना बंद करो। वाओ, आसान रास्ते की जगह मुश्किल रास्ता चुनना। गार्ड, इसका एक हाथ तोड़ दो। दिया, तुम्हारा कर्जा सब वापस कर देंगे, सारे पैसे लौटा देंगे बेटा। हाँ, तुम्हारी माँ की इज्जत की वजह से शायद मैं तुम्हें आज छोड़ दूं, मगर एक शर्त है। तुम अपने घुटनों के बल आओ, झुको और कसम खाओ कि तुम तुम्हारी शक्ल मुझे जिंदगी में कभी नहीं दिखाओगे। चलो। तुम मुझे झुकने के लिए कह रही हो? देखो, मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि चुपचाप मेरी बात मान लो, घुटनों के बल आ जाओ
झुको और कसम खाओ कि जिंदगी में कभी दिल्ली में कदम नहीं रखोगे। तब शायद मैं तुम्हारे परिवार को बख्श दूंगी। एक मौका दे रही हूँ, उसे ले लो। ऐसे मौके दोबारा नहीं आते, समझे? अगर अभिमन्यु को पता चल गया ना कि मैं इस ड्राइवर के साथ थी, तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। इसे दिल्ली से बाहर निकालना होगा, हमेशा के लिए। मेरे भले के लिए या ये तुम्हारे भले के लिए है? बकवास बंद करो, हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें डर है ना कि मैं अभिमन्यु के सामने आ जाऊंगा, ताकि उसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल जाए। तुम्हारी मासूम और साफ इमेज बर्बाद हो जाएगी, कहीं तुम्हारे मुंह लगाने वाला ना छिन जाए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें डर है ना कि मैं अभिमन्यु को सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारी पकी पकाई चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। हंस मत करो, छोड़ो मुझे। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? हमने 3 साल तक डेट किया और तुमने मुझे अपना हाथ तक नहीं पकड़ने दिया, लेकिन उस अभिमन्यु के साथ बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? अभिमन्यु के साथ नजदीकी उसे? अगर इसने मुझे और अभिमन्यु को रंगे हाथों ना पकड़ा होता ना, तो मैं इसे अभी भी लटका कर रखती। मैंने जरूर अपना दिमाग खो दिया होगा जब तुम जैसी लड़की से प्यार किया। 3 साल बर्बाद कर दिए तुमने मेरे। तुमने धोखे से मुझसे वो लोन के पेपर साइन करवाए थे ना। देखो, अपनी गंदी जुबान ना बंद करो। अभी के अभी घुटनों के बल आओ और माफी मांगो, तो तुम्हारा सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगी। हाँ, लगता है तुम इतनी आसानी से मानोगे नहीं। ये पकड़ो। मैं क्षितिज कोठारी तुम्हारे इस कर्जे को रिजेक्ट करता हूँ। तुम्हें जो करना है करो। लगता है तुम जानबूझ के मुझसे पंगा ले रहे हो। क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? दिया, बस करो, बस करो, मैं थक गई हूँ। मेरे बेटे को चोट मत पहुँचाओ। क्षितिज, मेरे पैर मुझे महसूस नहीं हो रहे। माँ, आप फिक्र मत करो। सिर्फ 1 करोड़ की तो बात है, मैं दे दूंगा। क्षितिज, 1 करोड़? कहाँ से लाओगे बेटा तुम 1 करोड़? मेरे पास 1 करोड़ है, रख लो। तुम्हें क्या लगता है कि ये कचरा कार्ड से तुम मुझे बेवकूफ बना पाओगे? नाइस ट्राई। अभी के अभी घुटनों के बल आओ और कसम खाओ कि तुम दिल्ली से निकल जाओगे, फिर तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। तुम्हें डर लग रहा है कि मैं यहाँ रुककर तुम्हारे एलीट सपने बर्बाद कर दूंगा, वो फेरी टेल जो तुम अमीर बनकर बुन रही हो। ये बकवास बंद करो। पकड़ो। अगर ये कार्ड नकली निकला ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? 1 करोड़ आ गए। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम्हें 1 करोड़ मिल चुके हैं और अब हम बराबरी पे हैं। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हाई सोसाइटी में शादी करने के सपने को खराब नहीं करूंगा। तुम जैसे गरीब को छोड़ने पर तो मैं पार्टी करूंगी, और फिर उसके बाद तुम मेरे सामने आओ, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हें एक बार भी पलट कर नहीं देखूंगी। पकड़ो इसे। चलो। दिया, एक बार वो 1000 अरब डॉलर की दौलत मेरे हाथ लग जाए, फिर तुम मेरे घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगोगी। हाँ मीरा। क्षितिज सर, आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो चुका है। राजीव सर की आखिरी शर्त अब शुरू होती है। अगर आपने 24 घंटे के अंदर शादी नहीं की तो आप अपने विरासत के सारे हक खो देंगे। क्या? आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाएंगे तो विरासत तो छोड़ दीजिए, आपको 100 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। किसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता? जिसने समुद्र की गहराई में मोती ढूंढना सीखा हो, उसके लिए एक लड़की ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है? एक्सक्यूज मी, विल यू मैरी मी? सॉरी, हमारा कोई मैच नहीं है। तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। सपने देखना बंद करो, पहले जाके आईना देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे प्रपोज करने लायक हो? लूजर। एक लड़की ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है?
सर, आप यहाँ? आकांक्षा, क्या तुम मेरे साथ बच्चा कर सकती हो? क्या? क्या तुम मुझे वारिस दे सकती हो? नहीं, सॉरी, वो मैं सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। देखो, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। क्या हम एक फेक कपल बन के रह सकते हैं? देखो, हम एक फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक कंपनी को धोखा देने के लिए। बस देखो, मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़ रुपए दूंगा। फेक रोमांस के लिए 10 करोड़? इस अमीर लड़के की कहीं कोई अजीब शौक तो नहीं है? देखो, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम बस कपल होने का नाटक कर रहे हैं। तुम ऐसे गंदे ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। मुझे कहना पड़ेगा। बोलो ना, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जरूर। क्षितिज, अब हम एक फेक कपल बनने के लिए राजी हुए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, साइन कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई भी गलतफहमी ना हो। हाँ, कोई बात नहीं। लो, मैं साइन कर देता हूँ। इतनी लंबी लिस्ट? दीजिए, मैं पढ़ देती हूँ। तुम ही पढ़ो। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज से एतराज होगा तो आप मुझे वहीं रोक दीजिएगा। हाँ, ठीक है। आर्टिकल 1, पार्टी बी कभी भी किसी चीज के लिए पार्टी ए को फोर्स नहीं करेगी। आर्टिकल 2, पार्टी बी के साथ कभी भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। आर्टिकल 3, पार्टी ए कभी भी कुछ ऐसे डिमांड्स नहीं करेगी जो सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए हैं। आर्टिकल 4, पार्टी बी सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करेगी और अगर एक्स्ट्रा टाइम होगा तो उसका ओवर टाइम दिया जाएगा, जिसके लिए पार्टी ए को अग्री करना होगा। आर्टिकल 1314, पार्टी ए पार्टी बी को नेट 10 करोड़ सैलरी देगा। क्षितिज। हाँ, तुमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा? मैंने पढ़ना खत्म कर दिया है, तो अच्छा। अगर आप राजी हैं सब चीज से तो साइन कर दीजिए। इधर। ओह सॉरी। हमने शादी कर ली है, ये मैरिज सर्टिफिकेट तो फेक नहीं हो सकता ना? मुबारक हो सर, आपने पहला ट्रायल पास कर लिया है। अब आप इनहेरिटेंस के हकदार बनने के और करीब हैं। आपको स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर 20 करोड़ मिलेंगे। 20 करोड़? तो मेंढक ने पहला इम्तिहान पास कर ही लिया है। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है क्षितिज, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत से सिर्फ रास्ते मिलते हैं, सल्तनत नहीं चलती। अब असली खेल शुरू होता है। दूसरा टास्क, तुम्हें अगले 1 महीने में मुझे 100 करोड़ का मुनाफा कमा के दिखाना होगा। और ध्यान रहे, ये पैसा कोठारी खानदान के नाम का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि तुम्हें अपने बिजनेस इंटेलिजेंस को यूज करके कमाना होगा। अगर तुम फेल हुए तो ये 1000 अरब डॉलर की विरासत तुम्हारे लिए रद्दी बनकर रह जाएगी और तुम वहीं फेंक दिए जाओगे जहां से तुम्हें उठाकर ले आए थे। सिर्फ 100 करोड़? दादाजी ने शर्त बहुत सस्ती रख ली। शायद वो भूल गए कि ड्राइवर वही रास्ता चुनता है जहां कोई और ना पहुंच सके। फंड्स मिल गए, इनहेरिटेंस के राइट्स पक्के हो गए और माँ की सर्जरी भी सही टाइम पे बुक हो गई। मुझे सेलिब्रेट करने के लिए होटल बुक करना चाहिए। ये तो वही है ना, 2 कौड़ी का ड्राइवर। यहाँ क्या कर रहे हो? अपने लिए कस्टमर ढूंढ रहे हो?
क्षितिज, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा पीछा करना बंद करो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? उसकी जगह काम पे जाओ, कुछ काम करो, तब तुम्हें शायद से 20 साल लग जाएंगे मेरी तरह बनने में। तब जाकर तुम अपने घर के डाउन पेमेंट के पैसे इकट्ठा कर पाओगे और अपनी बीमार माँ का इलाज भी करवाओगे। जाओ, वक्त बर्बाद करना बंद करो। क्या दिल्ली की हर सड़क तुम्हारे दरवाजे पे आती है? क्या मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आ सकता? वेट अ सेकंड, तुम यहाँ पे खाना खाने आए हो? तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा ना कि यहाँ आने से पहले यहाँ एक रिजर्वेशन लेना पड़ता है। और बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो हर किसी ऐरे गहरे को नहीं मिलता है। देखो, अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना बेइज्जती करवा के तुम्हें इधर से निकाल देंगे, समझे? तुमने इतना बड़ा होटल कभी देखा भी है क्या? चलो एक काम करो, आज तुम मेरे नाम की भीख पे इस होटल के अंदर आ जाओ, तुम्हारे खाने का बिल मैं भर दूंगा। सही है। अभिमन्यु इतनी बड़ी मेहरबानी दिखा रहा है, उसे थैंक यू तो बोलो। तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे हैं मेरे पास। कहाँ घुस रहा है भिखारी? तमीज से बात करो, कस्टमर। अच्छा, फिर भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आज रिजर्वेशन नहीं है। अरे अभिमन्यु सर, आइए सर, आप आइए। खुशकिस्मती से एक प्राइवेट रूम आपके लिए खाली है, आइए। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये फुल है, तो फिर ये लोग कैसे अंदर जा सकते हैं और मैं क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं है अभिमन्यु सर कौन है? ये कोठारी एंड कंपनी ग्रुप का सबसे बड़ा होटल है और सर उसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे अपनी बराबरी करने की? चलो निकलो यहाँ से। चलो, होटल गंदा कर दिया। कितनी शर्म की बात है ना, एक ही वीआईपी रूम अवेलेबल है। मैं तो तुम्हें अंदर लेके चलना चाहता था, लेकिन चाह के भी तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता। सो सैड। यू नो व्हाट अभिमन्यु, छोड़ो इसे, इसके पीछे क्यों वक्त बर्बाद करना? हम जाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। कम ऑन यार दिया। एक्चुअली क्या है ना, इतने सालों तक ये तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था, तो थोड़ी सी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आ गई है मेरे अंदर इसके लिए। एक काम करो, तुम बस ये मान लो कि तुम मुझसे नीचे हो। मैं क्या करूंगा, होटल का खाना बाहर भेज दूंगा, फिर यहीं कहीं सड़क पे बैठ के खा लेना तुम। वाओ, अभिमन्यु कितने दयालु है। तुम्हें तो उनका धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाना तो दूर की बात है, तुम जिंदगी भर लोगों की कितनी ही गाड़ियां चलाते रहोगे। तुम यहाँ पर लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, समझे? से थैंक यू टू हिम। अरे, यहाँ अंदर जाने के लिए मेंबरशिप कार्ड की जरूरत होती है, जो मैं अभी ले सकता हूँ। सुप्रीम होटल कार्ड यहाँ 3 मिनट में पहुँचा दो। सुप्रीम होटल का 3 मिनट में भिजवा दो। क्षितिज, क्या तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ अंदर जाकर कार्ड ले सकते हो? तुझे पता भी है कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 1 हफ्ता लग जाता है इस कार्ड के लिए। और वैसे भी जब तक 10 करोड़ रुपए अकाउंट में ना हो ना, तब तक तो तुझे पूछे भी ना वो लोग। अमीर बनने की ना एक्टिंग मत करो, जबकि तुम सिर्फ एक तुच्चे से ड्राइवर हो। अभिमन्यु, अपन अंदर चलते हैं ना, इसे हीरो बनने का नाटक करने दो, बस एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। ओके, लेट्स गो। जी मीरा, जी मैं समझ गई। रुकिए सर, हेडक्वार्टर से एक नोटिस आया है। क्या? और मीरा ने कहा है। क्या कहा? सर वो रूम वीआईपीएस के लिए बुक है, आप किसी और दिन आइए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसने कहा ये सब? यहाँ मुझसे जरूरी और कौन हो सकता है? तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है क्या? हाँ? सर माफी चाहता हूँ, लेकिन मीरा जी ने कहा है कि आज खास तौर पे उस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि ये सिंपल सा मेंबरशिप कार्ड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लिसन, ये दिखावा बंद करो, समझे? बस कहने की देर है। मेंबरशिप कार्ड की बात छोड़ो, तुम्हारे होटल का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे आके मेरा स्वागत करेगा। हाँ क्षितिज, तुम अमीर बनने का नाटक करके और अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? ये कैसा शोर है यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। ये अभिमन्यु के डैड है, होटल के प्रेसिडेंट। ओह, तो ये तुम्हारे डैड हैं। हमारी तो पुरानी जान पहचान है। हेलो, हम इतने भी करीब और गरीब नहीं हैं। और क्या हैसियत है तुम्हारी मेरे डैड के साथ में खड़े होने की? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? डैड, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए।
मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पे खाना खाने आया था, लेकिन इस स्टूपिड आदमी ने मुझे यहाँ पर रोक दिया। कैसा बेवकूफ है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। तुमने यहाँ पर कुछ हंगामा किया क्या? नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं किया। इस होटल का मैनेजमेंट एकदम बकवास होता जा रहा है और इन लोगों को कुछ सबक सिखाने की जरूरत है। आपको टाइट करो इनकी हवा। क्षितिज, तेरी औकात क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के सामने खड़े होने की? क्यों डैड, सही कह रहा हूं ना मैं? चुप हो जा बदतमीज, तुझे तो सीखने की जरूरत है। क्षितिज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे की बदतमीजी की वजह से यहाँ पर इतना हंगामा हो गया। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आई एम सॉरी। अरमान जी की इज्जत की वजह से मैं तुम्हें आज जाने दिया। क्षितिज कोठारी, पर अंकल आपको कोई गलत फैमिली हुई है, क्योंकि ये तो कोई साधारण सा ड्राइवर है। आई थिंक दैट्स सम मिस्टेक। इससे माफी क्यों मांग रहे हो आप? अरे कचरा है ये, कचरा। कचरा तू है कचरा। और जबान संभाल के बात कर, वरना जबान खींच दूंगा मैं तेरी। जानता भी ये कौन है? अरे कोठारी एंड कंपनी ग्रुप का चेयरमैन है, राजीव कोठारी जी की विरासत का इकलौता वारिस। कोठारी एंड कंपनी ग्रुप के चेयरमैन? हाँ, और जानता है, कोठारी एंड कंपनी ग्रुप के सारी एक्सेस क्षितिज जी के पास है। ये कहीं भी जा सकते हैं। सर आप आगे बढ़िए प्लीज। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? तू घर चल मेरे साथ, तुझे तो घर पे जाके सबक सिखाता मैं। चल। क्षितिज, क्षितिज रुको। क्या तुम सचमुच क्षितिज कोठारी हो? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब एक दिन कोठारी एंड कंपनी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, राइट? हाँ, सही कहा। अगर तुम इतने अमीर हो तो फिर ड्राइवर की नौकरी क्यों कर रहे थे? मैं देखना चाहता था कि गरीब होना कैसा लगता है। वो मेरा बस एक ट्रायल पीरियड था जो अब खत्म हो चुका है। मैं कोठारी कंपनी का चेयरमैन क्षितिज कोठारी हूँ और मुझे 1000 अरब डॉलर विरासत में मिलने वाले हैं। 1000 अरब डॉलर? चलिए सर, अंदर आइए। अब तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारा होटल गंदा हो जाएगा? सर, मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, प्लीज उसे भूल जाइए। ओह क्षितिज, तुम अभिमन्यु के साथ भागे नहीं? मेरी गलती हो गई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतने अमीर हो? हमारा ब्रेकअप पहले ही हो चुका है, मैं तुम्हें क्यों बताता? और हाँ, हम तो वैसे भी एक दूसरे से सही में डेट नहीं कर रहे थे। मैं तो 3 साल से तुम्हारा सिर्फ बैकअप गाय था ना। वो सब तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, छोड़ो ना। मैंने तुम्हें बैकअप गाय नहीं बोलना चाहिए था। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने अमीर हो तो मैं तुम जैसा सुनहरा मौका अभिमन्यु जैसे लूजर के लिए क्यों छोड़ती? बस दूर से बात करो, छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि अभिमन्यु हमसे जले। क्षितिज, आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ज्यादा विक्टिम बनने का नाटक मत करो। हम कभी भी रियल कपल थे ही नहीं। 3 साल हो गए और आज ये पहली बार है जब मैं तुम्हारा हाथ छू रहा हूँ। क्षितिज, तुम भी ना, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तुम्हें पता है ना, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि तुम सिर्फ मेरे साथ इसलिए हो बिकॉज मैं इतनी खूबसूरत हूँ। पर गेस व्हाट, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मेरे लिए सही हो। तुम टेस्ट पास कर गए। चलो शादी करते हैं, प्लीज सब भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। क्या कहते हो? सब कुछ देखने के बाद आखिरकार मुझे समझ आ ही गया कि तुम ही मेरे लिए सही हो। क्या ये तुम्हारा टेस्ट आखिरकार खत्म हो चुका है? दिया, अगर मुझे कृष्ण जी से ये ताकत ना मिली होती तो मैं तुम्हारे इस नाटक में फिर से फंस गया होता। लोग कहते हैं ईश्वर कण कण में है, पर मुझे वो हर मन में सुनाई दे रहे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। कम ऑन क्षितिज, जब भी तुम चाहो मैं पूरी तरह तुम्हारी बन सकती हूँ। आई एम ऑल योर्स नाउ। तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। क्या तुमने मुझे पहले इसलिए मना नहीं कर दिया था कि तुम्हें लगता था कि मेरा प्रपोजल बहुत सस्ता था? ऐसे कुछ भी नहीं है, मुझे ना सस्ती चीजें बहुत पसंद आती है। आई लाइक इट। वो सब बातें भूल जाओ ना, चलो शादी करते हैं। मैं सच में माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं सस्ती चीजों के लिए कभी नहीं जाता। क्षितिज, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं उस वक्त अंधा रहाऊंगा जो तुम जैसी लड़की के लिए फंस गया था।
प्रिया, अब हम बराबर हैं। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा, सब खत्म। क्षितिज रुको, अपना ये नाटक ना बंद करो। तुम 3 साल से मेरे पीछे ऐसे चिपके रहते थे जैसे पता नहीं कोई ग्लू हो, और अब जब मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ तो तुम इतना भाव खा रहे हो, क्यों? तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें लगता है सिर्फ एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? मैंने माफी मांग ली है ना, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करती हो कि जब भी तुम चुटकी बजाओ तो मैं कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे आ जाऊं? देखो क्षितिज, ये आखिरी मौका है, अपनी अकड़ को हमारे बीच में मत लाओ, वरना मैं तुम्हारी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी। मैं तो डर गया। सुनो, अगर तुम घुटनों के बल जाकर भीख मांगोगे ना, तब भी मैं तुम्हें मुड़कर नहीं देखूंगी। सच में? उम्मीद है तुम मुझे कभी मुड़कर देखने का मौका नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे अब उल्टी आती है। क्षितिज, तुम इन सब बातों के लिए जरूर पछताओगे। आप तो सुनिए, क्या सुनूं मैं? इतने सारे लोगों में तुझे वही बंदा मिला था पंगा लेने के लिए। लेकिन डैड, अगर आप मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या मेरी खाक इज्जत करेंगे? अरे आपने तो ऐसे सबके सामने मुझे चाटा मार दिया। अरे कैसी नालायक औलाद पैदा की है मैंने। अरे वो कोठारियन कंपनी ग्रुप का वारिस है, चेयरमैन है वो। और अगर तू अभी भी नहीं सुधरा ना तो उससे क्या खाक मुकाबला करेगा? डैड, आप ना एक काम करिए, विस्की पीजिए और थोड़ी सी शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं मैं? हाँ, तो गुस्सा ना करूं, क्यों? चलिए पकड़िए, लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ, वेरी गुड, बोलिए। बेटा, तू नहीं जानता कि मैंने अपनी आंखों के सामने है ना 1000 अरब डॉलर को जाते हुए देखा है। इसी जिंदगी भर की मेहनत छीन ली गई है मुझसे। इतनी सेवा की मैंने उस बुड्ढे की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? भीख। 2-4 कंपनियों की भीख। और वो मामूली सा ड्राइवर ये सब कुछ उड़ा कर ले गया मेरे हाथों से। उसकी इतनी औकात। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या राजीव जी ने वसीयत में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर वो शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा तो वो सारे पैसे क्या आपको नहीं मिल जाएंगे? कहना क्या चाहता तू? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके से हमें पता चल जाए कि वो आखिरी शर्त क्या है तो हम उसे फेल कर सकते हैं, और फिर उसके वो 1000 अरब डॉलर छीनना हमारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। बताइए ना डैड, वो आखिरी टेस्ट क्या है? पहली शर्त तो वो पूरी कर चुका है, लेकिन राजीव कोठारी की शर्तों के अनुसार कोठारी कंपनी एंड ग्रुप का मालिक बनने के लिए उसे असली बिजनेस की समझ होनी चाहिए। यानी कि उसे 1 महीने में 100 करोड़ रुपए कमाने होंगे, तब जाकर उसे ये विरासत मिलेगी। क्या बात है डैड, चीयर्स करो। अरे तो होने ही नहीं वाला, वो कभी भी ऐसा कर ही नहीं पाएगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही नहीं कर सकता। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? अरे वो एक मामूली सा ड्राइवर है डैड, अगर उसको 1 महीना क्या 1 साल भी दे दोगे ना, तब भी वो 10 करोड़ भी नहीं कमा पाएगा। लेकिन उस भिखारी की ना किस्मत कभी भी चमक सकती है। बेटा, तुम एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि वो आखिरी शर्त में फेल हो जाए, बस। आप फिक्र मत कीजिए डैड, अगर किसी ने भी उसका साथ देने की हिम्मत की ना तो उसे सिंह परिवार से निपटना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ मैंने वो काम किया, अमीरों के ड्राइवर के लिए 10 करोड़ कमाना। ये तो बच्चों का खेल है। हेलो कांक्षा। हेलो क्षितिज, प्लीज मेरी मदद करो जल्दी। इस आकांक्षा को उसकी माँ के मरने के बाद से मैंने पाला है, उसका फायदा उठाने का वक्त अब आ गया है। देखिए, आपकी बेटी के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ। अब मिलने के लिए आपने बुलाया तो बुलाइए तो अपनी बेटी को। लो, आकांक्षा भी आ गई, एकदम सही मौके पर आई हो। ये कौन है? मैं राघव को तुम्हारी शादी की बात करने के लिए लाई हूँ। शादी? माँ, ये मेरी पिता की उम्र के हैं, आप चाहती हैं मैं इनसे शादी करूं? अरे तो क्या हुआ, मैं बड़ा दिखता हूँ? अरे बड़ा होने का फायदा भी तो है।
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और तुम्हारी माँ सबसे बेहतर जानती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, है ना? मैं राघव को यहाँ तुम्हारी शादी की बात करने के लिए लाई हूँ, और राघव ने मुझसे वादा किया है कि अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो वो हमारे परिवार के लिए एक बड़ी कोठी और एक लग्जरी कार खरीदेंगे। सुनीता जी, ये भी कोई कहने वाली बात है? अब मेरी होने वाली बीवी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आप मेरी शादी करवा रही हैं, मुझे बेच रही हैं। क्या कीमत लगाई है मेरी? एक घर और एक गाड़ी। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए ही तो कर रही हूँ। ये मेरी खुशी के लिए कर रही है या मुझे मुसीबत में डालने के लिए कर रही है? ये हर रोज एक नई औरत को घर दिखाने ले जाता है। सिर्फ एक अधेड़ उम्र का ठरकी आदमी है ये, और कुछ नहीं है। अरे इससे तो यही पता चलता है ना कि राघव का दिल कितना बड़ा है। तुम एक बार उससे शादी कर लो, वो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम चाहती हो। क्या ये काफी नहीं है? अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। ये फैसला आखिरी है कि तुम मिश्रा परिवार की बहू बनोगी। मेरा बॉयफ्रेंड है। पर सुनीता जी, आपने तो कहा था कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शांत रहिए राघव जी, आकांक्षा जरूर मजाक कर रही होगी। वो मेरी बेटी है, मैं उसे सबसे बेहतर जानती हूँ। ये कभी किसी डेट पर नहीं गई है, एकदम मासूम है, खिलता हुआ फूल। मैं कोई सामान हूँ क्या जो आप मुझे ऐसे बेच रही हैं? और मैंने बोला ना मेरा बॉयफ्रेंड है, वो कोठारी परिवार का वारिस है, और वो इस राघव से कहीं ज्यादा अमीर है। अच्छा, तो ऐसा करो, उसको बुला लो, हम भी मिल लेंगे उससे। लेकिन एक बात याद रखना आकांक्षा, अगर वो राघव की बराबरी का नहीं निकला तो मैं कभी मंजूरी नहीं दूंगी उसके लिए। सुनीता जी, ये हमारी डील के मुताबिक नहीं है, गलत है ये। अरे बेटी की शादी से पहले भी लोग परखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं उसका कोई संबंध तो नहीं किसी से। आप मेरे साथ चीटिंग कर रही है। अरे आप चिंता मत कीजिए राघव, असली सोना ना आग से नहीं डरता। आने दीजिए उस लड़के को यहाँ, आकांक्षा को खुद फैसला करने दीजिए। आप सबसे बेहतर है, वो खुद अपनी मर्जी से आपसे ही शादी करेगी, देख लेना। आकांक्षा, सब ठीक तो है ना? आई एम रियली सॉरी सुनीता जी। तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ? और कोठारी परिवार का वारिस भी? अरे ये फटीचार गरीब ड्राइवर किराए की गाड़ी चलाता है और किराए के कमरे में रहता है। क्या? ड्राइवर? तो ये है वो महान दामाद जो तुमने चुना है? अरे राघव जैसे सोने की मुर्गी को छोड़कर इस ड्राइवर से शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं कोठारी खानदान से ही हूँ। सिर्फ कोठारी इसका ड्राइवर है ना? और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कोठारी फैमिली को बदनाम किया। और ये भेड़ के खाल में भेड़िया है, सावधान रहना इससे। मुझे तो लगा था कि ये एक इम्पोर्टेंट आदमी है, पर ये एक ड्राइवर मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाब देख रहा है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। हम कपूर्स ना हर किसी को कबूल नहीं करते। मॉम, जैसा मैंने कहा, आसमान को छूने की कोशिश करने वाला एक मेंढक भूल जाओ। ये मेरी बेटी है, वो दिल्ली के बड़े लोगों के लिए बनी है। अपनी औकात से बाहर मत सोचो, समझे? आंटी जी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे आंटी मत कहो प्लीज, वरना लोग सोचेंगे कि मेरा एक ड्राइवर से कोई रिश्ता है। वो लोग सोचेंगे कि कपूर का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि कोई भी एवे तेवे को प्रपोज करने देते हैं।
ये अगर यहाँ नहीं आता ना तो मुझे याद भी नहीं आता। ए चोर, तेरे पास मेरे 2 लाख रुपए बाकी है, याद है ना? और तू यहाँ भेस बदल कर फिर से लोगों को बेवकूफ बनाने आया है ना? हाँ? तुम पर कर्ज है? एक गरीब ड्राइवर मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाब देख रहा है? ये सच नहीं है, इसने मुझे फंसाया है। जबान मत लड़ाना, अपनी गलती मान। याद रख, आज मैं तुझे सिर्फ आकांक्षा की वजह से जाने दे रहा हूं। और वो जो मेरे 2 लाख रुपए है ना, तू भी क्या याद रखेगा? समझ ले तुझे दान में दे दिया हूं, लेकिन एक शर्त पर। ड्राइवर है ना, ईमानदारी से अपना काम कर, सिर्फ ड्राइवर ही कर, और बड़े बड़े सपने देखना छोड़। समझ आ गया तुम्हें? अब दफा हो जाओ यहाँ से। और तुम समझदारी से अगली बार चुनना, किसी भी एरे गेरे को, घटिया लोगों को हमारे घर पे लाने की जरूरत नहीं है। बस हो गया, अब राघव से तुम्हारी शादी तय है, बस। मैं इनकार कर रही हूँ। तुम इनकार कर रही हो? मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी है। मैंने राघव के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 50 लाख की डौरी के बाद तुम पीछे नहीं हट सकती, समझे? अरे सुनीता जी, छोड़िए ना, ये सब कुछ भी नहीं है। एक बार आकांक्षा बस मेरी हो जाए और मुझे अपना ले, और एक हट्टा कट्टा सा लड़का मुझे दे दे, फिर देखिए सब कुछ मैं आकांक्षा के नाम कर दूंगा। हाँ। मॉम, आपने मुझे कोई सामान समझा है क्या? कैसे बेच रही हो आप मुझे? तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुम्हें इतना बड़ा इसके लिए किया था ताकि तुम मुझसे जबान लड़ाओ। राघव से शादी कर लो, इस गरीब ड्राइवर से तो बेहतर ही है। क्या तुम गरीबी में सड़ना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा सुनीता जी, मेरी बात मानो तो इस धोखेबाज को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। समझाइए ना सुनीता जी? बिल्कुल। राघव सर, मैं समझता हूँ। अरे राघव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमीर सीईओ राघव जी के साथ रहना मेरे साथ रहने से तो बहुत बेटर है। राघव सर की बात मानी है, इनके स्टेटस के साथ ये तुम्हारे कपूर खानदान को रातों रात एक बंगला और लग्जरी गाड़ियां दिला सकते हैं, आपके परिवार का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इसको कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद तो मैं खुद ही बात बोलने वाला था। हाँ, और ये हर औरत से बिल्कुल यही बात कहते हैं। क्या? क्या? अरे ये बकवास कर रहा है। राघव सर के साथ रहना ठीक है, मगर शादी कभी नहीं, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, बस करो, झूठी कहानियां मत बनाओ। राघव सर, आप अपने दिल में जानते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। इन्होंने ऐसी बहुत सारी औरतों को धोखा दिया है। बैग्स और ज्वेलरी पे खर्चा करते हो और फिर शादी से बच के निकल जाते हो। 2 साल बाद बोर हो जाते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। मेरे ऊपर कीचड़ उछल रहा है तू, झूठ बोल रहा है।